गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे के मैप का थ्री वेरिएबल्स सिंप्लीफाई। हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे थ्री वेरिएबल्स को। ठीक है, हमने टू वेरिएबल्स भी किया था, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं वो जा कर के। हम थ्री वेरिएबल में डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि आप जानते हैं कि थ्री वेरिएबल जो ये है, ये मेरा ये वेरिएबल है। वेरिएबल अगर आपको एफ इक्वल टू आपको ए बी सी डी ऐसा लिखा रहा है तो आप समझ जाइए ये फोर वेरिएबल है, फोर करैक्टर्स यानी कि फोर वेरिएबल। मेरे प्यारे साथियों, हमने पिछले वीडियो में भी कुछ रूल्स बताए थे और इसमें भी हम बताते हैं कि अगर आपका ए बार होता है इसका मतलब जीरो, अगर ए है तो वन होता है। अगर आप के मैप डिजाइन कीजिएगा, ठीक है, तो जहाँ जीरो 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 वन 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 और वन जीरो हाँ 10 किया जाता है। सेम वही इस प्रोसेस को हम लिख सकते हैं ए बार बी बार या ए बार बी, क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर आपका सिंपल बी रहे या सिंपल ए रहे तो वो वन होता है। तो यहाँ पे वन है, ए बी डायरेक्ट फिर हो जाएगा हमारा ए बी बार। तो इस तरह से हम के मैप डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं के मैप को। पहले तो यहाँ पे हम के मैप डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं थ्री वेरिएबल्स। हमारा यहाँ पे थ्री वेरिएबल है तो हम के मैप डिजाइन करेंगे थ्री वेरिएबल के लिए। ये हमारा ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे हम क्या देंगे ए और ए। ठीक है, ए पे बार लगेगा और इधर बी सी होगा ना, इधर बी और सी दोनों है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी बार सी बार, बी बार सी, फिर हमारा बी सी, उसके बाद में बी सी बार। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्ट। हमारा सबसे पहला हम लेंगे ए बार बी बार सी। इसका मतलब हमारा ए बार तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मिल रहा है, मेरा ए बार हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ए बार कहाँ पे मिल रहा है आपका, तो ए बार आपको यहाँ पे मिल रहा है और बी बार सी यहाँ पे मिल रहा है आपको। बी बार सी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे और हमारा जो वैल्यू पुट होगा तो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा है कि ए बार बी सी बार। ठीक है, तो ए बार तो हमारा यहाँ मिल रहा है लेकिन बी सी बार कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वन पुट हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं तीसरा नंबर ए बार बी सी। तो ए बार तो हमारा यहाँ पे मिल रहा है लेकिन बी सी हमारा यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि वैल्यू जो आपका पुट होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए बी सी भी हो गया। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे ए बी बार सी बार। अब ये तो हमारा यहाँ मिल रहा है लेकिन बी बार सी कहाँ पे है, बी बार सी बार यहाँ पे है, यानी कि आपका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, अगला हमारा ये वाला है। ठीक है, ए बी बार सी है ना, ए बी बार सी है। ए हमारा यहाँ पे मिल गया और बी बार सी हमारा यहाँ पे है, तो वैल्यू हमारा यहाँ पुट होगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे है ए बी सी बार। तो हमारा ए तो यहाँ पे मिल रहा है और बी सी बार कहाँ पे है, यहाँ पे बी सी बार यहाँ पे, तो वैल्यू हमारा भी यहाँ पुट होगा। एक और बच गया लास्ट वाला जो टोटली क्या है ए बी और सी, इसमें कोई बार नहीं है। तो ए हमारा यहाँ मिल गया और हमारा बी सी कहाँ पे है, बी सी हमारा यहाँ पे है, तो वैल्यू हमारा पुट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने वैल्यू पुट कर दिया। डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर भी निकाल सकते हैं, आपको हम बताते हैं।
ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। क्या 8 का पेयर इसमें बन रहा है? 8 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम 4 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 4 का पेयर बनाएंगे। देखिए, पेयर बनाने के लिए आप 2 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं, 16 का बना सकते हैं, लेकिन 1 2 इस तरह से नहीं बनेगा। ठीक है, 1 और 3 नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए एक पेयर और बना देते हैं। हमारा ये ओवरलैपिंग होता है, इसको ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और एक हमारा ये वाला होगा और एक हमारा ये होगा। ठीक है, कॉमन ले लिए, या आप डायरेक्ट यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, या इसको डायरेक्ट आप ही कॉमन ले सकते हैं, चाहे उधर से भी ले सकते हैं, बराबर पड़ेगा। चलिए हम उधर से ही ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ पे आपका एक वन था। ठीक है, और ये जो आपका पेयर बन गया था ये वाला। ठीक है, ये पेयर बना हुआ था, तो एक ये लिए, हम इसको डायरेक्ट इससे कंप्रेस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, हमारा निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसमें चलते हैं, ठीक है, ग्रीन वाला में चलते हैं, तो ग्रीन वाला में ये दोनों होगा आपका, ग्रीन वाला में ये दोनों होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है दोनों, ये जो पोर्स है ये दोनों में है इन्वॉल्व, ये सब दोनों में है, ऊपर से भी दोनों है। ठीक है, तो ये दोनों पहले लिखा जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ए बार बी। अब हमको देखना है कि यहाँ से जो ग्रीन वाला है ये दोनों पे आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन करने के लिए आपको बताते हैं कि अगर ए प्लस बी रहे, ए प्लस ए अगर हो तो हमारा ए होता है, अगर ए बार प्लस ए बार हो तो हमारा ए बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा दोनों में बी कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम बी ले लेंगे प्लस। अब हम चलते हैं, ग्रीन वाला हम हो गया, ब्लू वाला चलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला भी दोनों पे है, यहाँ पे देख रहे हैं ये इस दोनों पे भी है और इस कॉलम में भी है ना। तो इसमें से हमारा आ जाएगा ए बी, ए नहीं सॉरी, यहाँ पे जो बी है ना, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए बार ए बी प्लस ए प्लस दोनों में है ना, तो ए पे बार होगा। और इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें जो कॉमन है हमारा सी कॉमन है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा प्लस। अब हम ये वाला लेंगे पोर्स, यहाँ से ये जो है ये वाला। ठीक है, तो हमारा इसमें एक आ रहा है लेकिन ऊपर से ये दोनों आ रहा है ना, तो हो जाएगा हमारा ए प्लस ए, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में बी बार कॉमन है, बी बार कॉमन है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका के मैप निकल गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, तो आपको पता ही होगा डेसिमल का रूल्स। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे आपका ये जहाँ पे बी बार है वहाँ पे 0 कर देंगे, फिर हमारा 1 और यहाँ प्लस है, तो मतलब पेयर बनाएंगे ना, 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, पेयर 3 का, तो कुछ भी नहीं है तो 0 डाल देंगे। ठीक है, प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0। ठीक है, 0, ये आपका निकल जाएगा। अब इसको आप क्या करिएगा, डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि डेसिमल में 2 4 8 और यहाँ पे 2 4 8 2 4 8 इस तरह से करते थे। अब हमको इस पोर्स से देखो, जो 0 उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, 0 उसको ख़त्म कर देंगे, और जो बच गया उसको ऐड कर देंगे। तो ये 0 के साथ था तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 निकलेगा, यहाँ पे आपको 6 निकलेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, और कुछ निकलेगा, चलिए 4 निकलेगा। ठीक है, तो आपका कितना 6 दूनी 12 12
और 4 कितना हो जाता है 16, तो आपको 16 यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि ये मेरा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना के मैप डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, के मैप हमारा डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे ए बी और सी है। ठीक है, ए बी सी है। यहाँ पे जो ए बार बी बार लिखा हुआ है ये आपका नहीं है, ठीक है ना, डर इसको आप ए बी सी मान सकते हैं। ठीक है, ए बी सी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ पे चलता है कॉलम, तो 0 होता है यहाँ पे, और 1 यहाँ, और 2 यहाँ पे, और फिर 3 यहाँ पे पुट होता है। फिर यहाँ पे 4 5 और 6 यहाँ पे, फिर 7 यहाँ। अगर एक और होता तो उसको क्या करते, एक और होता तो उसको करते क्या, 7 8 9 और 10। ठीक है, उसी तरह से चलते आगे तक चलते रहता है। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे। अब हम इसको पुट करेंगे डायरेक्ट, तो हमको दिख रहा है कि कहाँ पे 0 है कहाँ पे क्या है, तो हम वैल्यू तो ऐसे ही पुट कर देंगे, है ना। तो 0 के जगह पे वैल्यू पुट हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए और ए बार है ना, यहाँ पे बी बार सी बार, बी सी बी बार सी, फिर हो जाएगा हमारा बी सी, फिर बी सी बार, यानी कि 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम पुट कर देते हैं 2 के जगह पर, फिर पुट हो जाएगा 2 का जगह पे हमारा वैल्यू पुट हो गया। फिर हमारा 5 किधर है, 5 की जगह पे 6 कहाँ, 6 हमारे यहाँ है। 7 कहाँ, 7 इसमें 7 होगा, ये वाला जो है ना 7 है, 7 की जगह पे एक पुट हो गया, क्योंकि 8 नहीं होता है ना, तो आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा 8 के लिए। अगर 8 आप करते हैं तो आपको एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा 3 है ना, इसीलिए हमने 6 8 कॉलम बनाया। ठीक है, तो 0 से 8 होता है। अब हम इसको ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले हम ग्रुप करेंगे, ग्रीन कलर ले लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर, एक ग्रुप आपका यहाँ पे बन रहा है, ओवरलैपिंग नहीं होगा, यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है, और एक हमारा ये बच गया 0 वाला, तो ए 4 से यहाँ से ये हो जाएगा, और एगो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 पेयर बन गया। ठीक है, 3 पेयर बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको ये वाला पोर्स को हम करते हैं, ठीक है, तो हमारा सिर्फ BC आता है इसमें, और ई दोनों में आ जाता है, क्योंकि ये दोनों लैपिंग है ना, दोनों रो में है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी, ए बार ए होगा, ए बार ए, और ऊपर से हमारा कौन सा आ गया, BC आ जाएगा, BC बार प्लस 4 का पेयर बन रहा है इसमें। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये वाला पोर्स लेंगे। ठीक है, 13 में BC ऊपर से भी 2 पेयर आ रहा है, लेकिन इसमें एक ही आ रहा है सिर्फ रो के लिए। तो हम क्या करेंगे, ए कॉमन ए हो गया हमारा, और ऊपर में कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन कौन सा है ऊपर में, तो ऊपर में कॉमन आपका C है, तो हमारा यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब हम लेंगे इसको और इसको, तो नीचे से तो हमारा एक ही रो है, लेकिन ऊपर से आपको B बार C बार और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे A बार, और ऊपर में जो कॉमन कौन सा है, ऊपर में इसमें से C, इसमें C बार हो गया, तो ऊपर में भी हमारा C बार कॉमन हो जाएगा। ठीक है, निकल गया। अब हमारा 4 का यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का पेयर बन रहा है, ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 का, तो सबको 4 का बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जहाँ पे 1 है, यहाँ पे वार लगा हुआ, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, 0, यहाँ पे 1 1 0 1 1 0, 4 का पेयर बन रहा है। अगर इसमें घट रहा है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस इसमें घट रहा है तो 2 0 बैठा देंगे, इसमें भी घट रहा है प्लस करके 2 0 बैठा देंगे। अब आपको पता होगा कि 0 0 वाला निगलेक्ट हो जाता है, तो इससे से कोई मतलब प्लस 0 0 0 0। ठीक है, तो इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से कर देते हैं। अगर इसको भी करेंगे, इसको भी डेसिमल में करेंगे, तो 1 2 4 8, 1 2 4 8 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2 2 के दुगुना 4 4 के दुगुना 8 8 के दुगुना
16। तो 0 0 वाला तो निगलेक्ट हो जाता है ना, ऐड नहीं होता है। यहाँ पे वही होगा 2 2 4 8 16। तो 0 0 वाला ख़त्म, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 2 4 8 16, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी 12 6 18। यहाँ पे आपको 18 आंसर मिलेगा। ठीक है, 18। आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ी होगा तो फिर आप आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, आप सुधार करके बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो।